आज हम यहाँ देखेंगे एक मैथ्स की ट्रिक, कैलकुलेशंस की ट्रिक, जो कि हमको बहुत यूज़फुल होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर नॉर्मल एग्जाम्स में भी। हमको कैलकुलेशंस कितनी जल्दी हम कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे अपने कैलकुलेशंस को या मैथ्स को फास्ट कर सकें। तो आज हम ये 3 आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे बोर्ड में, वो 3 क्वेश्चंस कैलकुलेशंस के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप कैलकुलेटर यूज़ करके सॉल्व करते हैं, उसके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, या फिर नॉर्मली अगर हम देखें कोई 11 से अगर हम सीधे से किसी से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एडिशन करके उसको सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, तो ये 3 डिजिट नंबर को हम कैसे विद इन 5 सेकेंड्स, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए विद इन 1 मिनट हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं कैलकुलेशंस को, आज हम ये सब सीखेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद कैलकुलेशंस, बेसिक कैलकुलेशंस। ये तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लास्ट वीडियो के एंड तक के, हम इस कैलकुलेशंस के तक पहुंचेंगे। फ्रॉम द बिगनिंग हम कैलकुलेशंस स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो लेट अस, यहाँ पे जो नंबर है वो 6, 3, 4 इंटू 11। अब हम यहाँ पहले 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि 2 डिजिट नंबर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई भी नंबर से। 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, कोई भी नंबर से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 11 है। अब स्टार्टिंग से हम क्या सीखते आए हैं कि कोई भी नंबर को 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले 4 लिख दो, फिर 3 + 4 करके लिख दो, ऐसे हम ऐड करके लिखते हैं। बट अगर वो 11 से आगे, जैसे अब इसके पहले जो हम क्वेश्चंस लेके चले थे वो 1, 1, 7, 1, 1, 8, अगर इस टाइप के कोई नंबर्स हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम 11 से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से। ठीक है, तो अब देखो इस 1 और इस 1, मतलब यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट्स है। एक 1 के बाद एक ही डिजिट है, मीन्स 1, ओनली 1 एक ही एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हम दोनों तरफ एक 0 लिखेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हमने एक 0 दोनों तरफ लिखे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है इसीलिए 2 नंबर्स को ऐड करते जाएंगे, 2 नंबर्स को ऐड करेंगे। 0 + 4 = 4, देन 3 + 4 = 7, 6 + 3 = 9, एंड 0 + 6 = 6, एंड दिस इज आवर आंसर। 6, 3, 4 इंटू 11 का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 6974। क्लियर, ये कैलकुलेशंस आपको समझ में आ रहे होंगे और दिख रहा होगा कि कितनी स्पीड में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस कैलकुलेशंस में जैसे किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो वीडियो को बार बार देख के या रोक के देख के अच्छे से सीख सकता है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, जिसमें यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे 11 था, अगर हमने इसकी जगह 12 लिखे तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर से वही, यहाँ पे क्योंकि 2 डिजिट है तो इसीलिए दोनों तरफ एक 0 लगेगा। ये दोनों तरफ हमने एक 0 लगा दी। और जैसे कि हम इसमें देख रहे थे कि 2 डिजिट में हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी आएगी। 2 डिजिट्स है इसीलिए 2 नंबर्स ही ऐड होंगे, बट यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है, यहाँ पे 1 थी तो हमने डायरेक्टली 2 नंबर्स को ऐड कर दिया, बट यहाँ पे जो है वो लास्ट डिजिट 2 है, तो इसीलिए ये वाले डिजिट को इससे ऐड करने से पहले इंटू 2 करेंगे। ठीक है, इंटू 2 क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 2, तो ये हो गया 1 × 2, 2 + 0 = 2। फिर वही यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करो, देन इस 1 से प्लस, 2 × 2 4 + 1 5, अगेन इससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10 + 2 12, 2 1 कैरी, फिर यहाँ 2 लिखे, 2 × 0 = 0, और फिर उसको 5 से प्लस करेंगे तो 5 + 1 हो गया 6, तो हमारा आंसर आ गया 6252। ओके, तो आपको ये आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देखें, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल एंड हेल्पफुल एग्जाम्पल्स। ओके, तो देखो ये हो गए हमारे मल्टीप्लिकेशन, जब हमारा लास्ट डिजिट 2 है, मतलब एक को मल्टीप्लाई करो 2 से पहले और फिर वही को उसको नेक्स्ट डिजिट से प्लस करो। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट है इसलिए 2 नंबर्स को प्लस करेंगे। ओके, तो ये हो गए 2 डिजिट के एग्जाम्पल। अब हम इसी को अगर 3 डिजिट्स में लिखें तो कैसे कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आए 3 डिजिट नंबर, मीन्स अगर यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स 3 डिजिट है 1 1 1, तब हम उसका कैसे कैलकुलेशंस करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक 1 के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट्स, तो इसीलिए जो पहले एक ज़ीरो ले रहे थे वो हम दोनों साइड अब दो ज़ीरो लेंगे, तो 2 ज़ीरो, ये नंबर लिखेंगे 3 2 4 एंड अगेन 2 ज़ीरोज़। सेम वही प्रोसीजर रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 3 डिजिट है इसीलिए 3 डिजिट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 3 डिजिट्स को अगर हमने ऐड किए तब हमारा आंसर क्या मिलेगा, 4। अब इस 2 4 0 को ऐड करें तो आंसर आ गया 6। ये 3 2 4 को ऐड करें तो 3 + 2 5 + 4 9, देन 0 3 2 0 + 3 3 + 2 5 0 0 3, तो ये हो गया 3। तो हमारा इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट आ गया 35964, ठीक है। तो ये हो गए 3 डिजिट नंबर के। सेम वही प्रोसेस रहेगा, वही मल्टीप्लिकेशन एडिशन रहेंगे, बट क्योंकि 3 डिजिट है इसलिए 3 नंबर्स को ऐड करते करते हम ये आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। बहुत इजी कैलकुलेशंस है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई चीज़ पे कोई स्टेप पे प्रॉब्लम हो रही है तो वो स्टेप को रिपीट कर करके देखेंगे या फिर रोक रोक के देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बोलो या कोई भी अदर एग्जाम्स में कैलकुलेशंस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज टाइम का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। इसमें कम टाइम यूटिलाइजेशन होगा तो आपका एग्जाम्स मतलब क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 1 1 है, अगर हम इसी की जगह जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था 11 और 12 अलग अलग कैलकुलेशन किए थे, तो इसमें हम दूसरे के एग्जाम्पल्स देखें। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो 2 3 4 1 1 2, ठीक है। अब वो 3 डिजिट नंबर में यहाँ 1 1 1 की जगह लास्ट डिजिट में आ गया 2, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जो हमने लास्ट टाइम किया था वही सब, क्योंकि 3 डिजिट है मतलब लास्ट के 2 डिजिट्स, तो हम यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, 0 0 2 3 4 0 एंड 0, ये हो गया। अब देखो क्योंकि हमने जो 2 डिजिट नंबर्स थे, 2 डिजिट का जब हम प्रोडक्ट कर रहे थे तब हमने क्या किया था, वही 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और 2 नंबर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और फिर 3 डिजिट को प्लस करेंगे, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, ओके। तो ये हो गया 4 + 2 8, अरे सॉरी 4 × 2 8 + 0 + 0, तो ये आंसर हमारा क्या मिल जाएगा 8। फिर अगेन हमने यहाँ मल्टीप्लाई किए 2 से, तो 3 2s are 6 + 4 क्या हो जाएगा 10 + 0, क्योंकि ये 3 डिजिट्स को प्लस करना है, 3 × 2 6 + 4 10 + 0, तो यहाँ 0 लिख के 1 कैरी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आया × 2, ठीक, तो × 2 2 × 2 हो गया 4। अब इन 3 डिजिट्स को प्लस करना है, 4 + 3 7 7 + 4 11 11 + 1 कैरी 2, फिर ये 1 कैरी हो गया। अब यहाँ पे × 2 करेंगे तो 0 × 2 हो गया 0। फिर अब इन 3 डिजिट को प्लस करना है तो 0 + 2 2 2 + 3 5 + 1 6, ठीक है। अब इसको × 2 करेंगे तो ये भी हो गया 0। अब इन 3 डिजिट को प्लस करने के लिए 0 + 0 0 + 2 2, तो ये हो गया हमारा लास्ट आंसर 2। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 2 3 4 × 1 1 2, ठीक है। समझ में आया होगा, और अगर ज़रा सा भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो रिपीट कर करके देखें। मैं एक बार और बता देती हूँ कि अगर ये लास्ट डिजिट क्योंकि हमारे पास 2 है इसीलिए इन सबको पहले 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और क्योंकि इसमें 3 डिजिट नंबर है इसीलिए ये 3 नंबर्स को ऐड कर करके आंसर लिखेंगे। जैसे 4 × 2 करें हमने 8 8 + 0 0 + 0 0, तो आंसर आ गया 8, ठीक है। अब ये वाले डिजिट पे आएंगे तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 6 6 + 4 हो गया 10 + 0 10, ये हो गया 0 और 1 कैरी, ठीक। अब इस डिजिट पे आएंगे तो इस पे अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 4 4 + 3 7 7 + 4 11, ठीक। और 11 में 1 कैरी ऐड करें तो ये हो गया 12, 2 लिखे और 1 कैरी। अब इस डिजिट में आएंगे 0 × 2 हो गया 0 0 + 2 2 2 + 3 5 5 + 1 कैरी 6, ठीक। लास्ट डिजिट में आए 0 × 2 हो गया 0
प्लस 0 0 प्लस 2 2, तो ये हो गया 2। क्लियर? तो ये था हमारा ये वाला एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं 3 डिजिट वाले में, तो आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में जो हमने 3 क्वेश्चंस लिखे थे, उसका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल उसी के बेसिस पे, इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल ही ले ली डायरेक्टली। ओके, तो फर्स्ट इसमें क्या है, अगेन 117 है। अभी तक हम क्या देखे थे, 111 या फिर 112। अब आया 117, लास्ट डिजिट इज 7 और वही 3 डिजिट नंबर है, तो इसमें पहले 0 2 0 ऐड होंगे, 4 2 1 0 0। ठीक है, ये हो गया इसका लिखने का तरीका। नेक्स्ट, अब क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट 7 है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा हमको, 7 से। तो ये मल्टीप्लाई हुआ 7 से। 3 डिजिट को प्लस करना है, तो 1 इंटू 7 हो गया 7। 7 को 0 से 0 प्लस करेंगे तो ये हो गया 7। अगेन अब यहाँ पे आए 7, 2 इंटू 7 14। 14 इस 3 डिजिट को प्लस करेंगे, 14 प्लस 1 15 एंड 0, तो ये 5 एंड 1 कैरी। अब यहाँ पे आया 7, 4 7s are 28। 28 इंटू 2, अरे 28 प्लस 2 30 प्लस 1 31 प्लस 1 कैरी 32, 3 कैरी। ठीक है, नाउ इधर अब 7 मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 0। अब इन 3 डिजिट को प्लस करना है, तो 0 प्लस 4 हो गया 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 कैरी 9। ठीक है, नाउ लास्ट डिजिट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब इन 3 डिजिट को प्लस करना है, तो ये हो गया 0 प्लस 0 0 प्लस 4 4, तो ये हो गया हमारा आंसर 49257। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप इन सब चीजें, ये सारे कैलकुलेशंस आपको समझ में आ गए हैं। सिर्फ इसकी लास्ट डिजिट देखना है, उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, और क्योंकि 3 डिजिट नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसीलिए 3 नंबर्स को ऐड कर करके लिखते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमने स्टार्टिंग वीडियो के 3 एग्जाम्पल लिखे थे, उसका नेक्स्ट वाला क्या है, वो 529 इंटू 114। अब लास्ट डिजिट है 4, मतलब और 3 डिजिट नंबर है, तो अगेन 0 0 5 2 9 0 एंड 0, ये हो गया। अब क्योंकि हमारे पास लास्ट डिजिट 4 है, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद 3 डिजिट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 9 इंटू 4 हो गया हमारा 36 प्लस 0 0 हो गया 3 एंड 6 एंड 3 कैरी। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4s are 8। अब इन 3 डिजिट को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 8 प्लस 9 इज 17 प्लस 0 17 ही होगा, 7 1 कैरी। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4s are 20। 20 के 3 को ऐड करेंगे तो 20 प्लस 2 22। 22 प्लस 9 इज 31। 31 प्लस 1 कैरी इज 32। अब ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 प्लस 5, ये 3 डिजिट को ऐड कर रहे हैं ना, 0 प्लस 5 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 हो गया 10, 1 कैरी इंटू 4। अब इन 3 डिजिट को प्लस करेंगे तो 0 प्लस 0 0 प्लस 5 5 प्लस 1 कैरी 6, तो ये हमारा आंसर हो गया 60276। ठीक है, तो ये था कैलकुलेशंस 3 डिजिट नंबर का, जिसके लास्ट में जो नंबर है उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट्स को ऐड करते जाएंगे। क्लियर? अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन स्टार्टिंग वीडियो में क्वेश्चन दी थी, 829 इंटू 116। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। ठीक है, इस कैलकुलेशंस बाकी सारे वीडियो सेम वही है, बाकी सारे जो एग्जांपल्स है उससे रिलेटेड ही सॉल्व होगा, तो इसका आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। और उसके अलावा और स्पीड बढ़ाने के लिए 10-15 एग्जांपल्स आप अपने हिसाब से लीजिए, 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट लेके देखिए, उससे भी वही सेम प्रोसेस से सॉल्व होगा, वो सॉल्व करके देखिए, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, एकदम से आप बोलेंगे कि मेरी स्पीड, मैंने ये एग्जाम्पल ट्राई किया बट स्पीड नहीं बढ़ी, वो नहीं होता। कभी भी कोई एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने ये वीडियो देखे है तो उसके एग्जाम्पल से हम 10-15 एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से लें, उसको सॉल्व करते जाए, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अलग से मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस के ट्रिक्स लेके आती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।